क्राइम पोड के एक और एपिसोड में आप सब लोगों का दिल से स्वागत है। 27 साल की एक लड़की दिव्या पाहुजा गैंगस्टर, जो एक मॉडल के पेशे से जानी जाती थी, 2 जनवरी को दिल्ली से सटे गुड़गांव के एक होटल जिसका नाम सिटी पॉइंट है, इसमें इस युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दरअसल जिस शख्स ने दिव्या की गोली मारकर हत्या की, उसने एक सनसनीखेज कारण बताया। आरोपी अभिजीत ने बताया कि दिव्या के पास उसकी अश्लील फोटोज थी और दिव्या उसे लगातार ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे परेशान होकर उसने उसके सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही दिव्या की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें, आरोपी अभिजीत एक जाने माने कारोबारी है। कौन है दिव्या पाहुजा और क्राइम की दुनिया में इसका क्या लेना देना है, चलिए आपको हम इसकी पूरी कहानी बताते हैं। हरियाणा के कुख्यात अपराधी संदीप गाढ़ोली, जिसकी पुलिस कई सालों से तलाश कर रही थी। इसी दौरान संदीप गाढ़ोली के कुछ दुश्मन भी होते हैं जो संदीप गाढ़ोली को मारना चाहते हैं। ये बात है 2015 की, जब दूसरी गैंग का एक लड़का मनदीप संदीप गाढ़ोली से अपनी किसी पुरानी रंजिश का बदला लेने की कोशिश करता है। अपने बनाए हुए प्लान में फेल होने के बाद संदीप अपनी बहन का इस्तेमाल करता है। अपनी बहन दिव्या पाहुजा को कहता है कि तुम संदीप गाढ़ोली की गर्लफ्रेंड बन जाओ। दिव्या 2015 में संदीप की जिंदगी में आती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। संदीप दिव्या से प्यार कर बैठता है। इसी बीच ये दोनों कभी गोवा कभी मनाली घूमने भी जाते हैं, पर दिव्या की नज़र हमेशा संदीप के पैसे पर थी। दरअसल दिव्या का प्लान था कि पहले तो संदीप से खूब पैसे ऐंठे जाएं, फिर एक दिन पुलिस को उसकी मुखबरी कर दे। 1 साल से ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। इसी दौरान एक दिन दिव्या संदीप को मुंबई के एक अंधेरी होटल नामक जगह पर लेकर जाती है। संदीप होटल में आता है, कुछ घंटे साथ बैठते हैं, जिसके बाद संदीप सो जाता है। उसके बाद दिव्या को लगता है कि ये सही मौका है संदीप को पुलिस के हवाले करवाने का। संदीप के ऊपर पुलिस ने कुछ हजार इनाम भी रखा हुआ था। पैसे के लालच और भाई के कहे जाने के मुताबिक दिव्या पुलिस को फोन करती है। संदीप उसके साथ है मुंबई के अंधेरी होटल में, रूम नंबर 102। 7 फरवरी 2016 को हरियाणा पुलिस मुंबई पहुंचती है और होटल के कमरे में जाती है, जहां संदीप सोया हुआ मिलता है। पुलिस तबाड़तोड़ फायरिंग करती है, जिससे संदीप की मौके पर ही मौत हो जाती है। संदीप की मुखबरी दिव्या ने करी थी। पुलिस ने दिव्या को नहीं मारा। पुलिस दिव्या को अरेस्ट करती है। पुलिस दिव्या के ऊपर गैंगस्टर के साथ रहने और उसकी मदद करने के इल्जाम में जेल भेज देती है। 2016 में गिरफ्तार हुई दिव्या को 2022 में कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया था, क्योंकि पुलिस के पास दिव्या के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। 6 साल जेल रहने के बावजूद दिव्या गुड़गांव आती है, जहां उसकी दोस्ती अभिजीत नाम के एक कारोबारी से होती है। अभिजीत अच्छे पैसे वाला है, हो सकता है इसी कारण दिव्या ने उससे दोस्ती की हो। दोनों का 1 साल तक मिलना जुलना लगा रहता है। अभिजीत का गुड़गांव में सिटी पॉइंट नाम से एक होटल भी है और अभिजीत के कुछ और बिजनेस भी हैं। दिव्या का अक्सर होटल में आना जाना भी लगा रहता है। इसी दौरान नजदीकियां बढ़ती हैं और दिव्या एक दिन होटल में अभिजीत की चुपके से कुछ अश्लील तस्वीरें ले लेती है। 2-3 महीने बीत जाते हैं। दिव्या अभिजीत से पैसे मांगती है। अभिजीत दिव्या को अपनी गर्लफ्रेंड मानता है और वह दिव्या को पैसे दे देता है। दिव्या की ख्वाहिशें और बढ़ जाती हैं। दिव्या फिर से अभिजीत से 6 लाख रुपए मांगती है। अभिजीत दिव्या को 6 लाख रुपए दे देता है। 6 लाख रुपए देने के बाद 10 दिन ही बीतते हैं कि दिव्या 10 लाख रुपए और मांगती है। इस पर अभिजीत दिव्या को मना कर देता है कि उसके पास अभी पैसे नहीं हैं। दिव्या को गुस्सा आता है। दिव्या उसे कहती है कि उसके पास उसकी अश्लील तस्वीरें हैं, जिन्हें वो उसके घर और रिश्तेदारों में दिखा देगी। अब अभिजीत दिव्या को इंतजाम करके 10 लाख रुपए भी दे देता है। 15-20 दिन बीत जाने के बाद दिव्या 15 लाख रुपए मांगती है। इस पर अभिजीत दिव्या को साफ मना कर देता है। अभिजीत अब दिव्या से पीछा छुड़वाना चाहता है, पर दिव्या के पास उसके अश्लील फोटोज हैं। दिव्या अभिजीत से अच्छी रकम वसूलना चाहती है। इस बार अभिजीत पैसे देने से साफ मना कर देता है। दिव्या फिर उसे धमकी देती है, या तो वो पैसे दे दे, नहीं तो वो फोटोज को पब्लिक कर देगी, यानी कि उसके रिश्तेदारों और उसके घर वालों को दिखा रही है। अभिजीत कहता है कि वह सिटी पॉइंट होटल में है
और वह अपने रूम में बैठा है। तुम आ जाओ और पैसे ले जाओ। सिटी पॉइंट अभिजीत का खुद का होटल है। इस होटल में एक अलग से रूम है जो हमेशा अभिजीत के लिए खाली रहता है। वो इसलिए कि जब भी अभिजीत का दिल करे वो अलग से आके रुक सके। 2 जनवरी को दिव्या गुड़गांव के सिटी पॉइंट होटल आती है। आने के बाद अभिजीत कहता है कि फोटोज डिलीट कर दो और मैं पैसे दे दूंगा। दिव्या पैसे लेने के बाद फोटोज डिलीट करने को तैयार नहीं होती है। अभिजीत गुस्से में फोन छीन लेता है। फोन छीनने के बाद वो फोटोज डिलीट करने की कोशिश करता है पर फोन पर पासवर्ड लगा होता है। अब पासवर्ड दिव्या बता नहीं रही। करीब 2 घंटे तक लड़ाई झगड़ा होने के बाद अभिजीत बेड के ड्रॉवर से अपनी पिस्तौल निकालता है और दिव्या के सिर में गोली मार देता है। गोली लगते ही दिव्या की मौके पर मौत हो जाती है। इसके बाद अभिजीत अपने 2 भरोसेमंद साथियों को बुलाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अभिजीत और उसके 2 साथी तीनों मिलकर लाश को ठिकाने लगाते हैं। सबसे पहले वो बेडशीट से दिव्या की लाश को कवर करते हैं और उसमें लपेटकर होटल से बाहर ले जाते हैं। इसके बाद दिव्या की लाश को गाड़ी में डालकर अभिजीत का एक दोस्त बलराज कार को आगे की ओर बढ़ाता है। किसी एक नहर के पास जाने के बाद उन्होंने दिव्या की लाश को उस नहर में डाल दिया। बलराज फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है, लेकिन अभिजीत और एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। होटल के सामने से दिव्या की लाश को जिस कार में ले जाया गया था वो कार फिलहाल पुलिस के कब्जे में है। मीडिया में मनगढ़ंत कहानियां सुनाई जा रही हैं, पर कहानी लिखे जाने तक यानी कि 8 जनवरी तक सच अभी सामने नहीं आया है। रही बात डेड बॉडी की, वो फिलहाल पुलिस को मिलना मुश्किल है। जैसे ही दिव्या के केस की कोई खबर आती है हम आपको अपडेट देंगे। आज के केस में इतना ही, फिर मिलते हैं। अपनों का ध्यान रखिए और खुश रहिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुझे अब जाना होगा, बाय।